Hello students, in this video we will continue further with solid state. In the previous video we had started off with the deficiencies or imperfections or defects in the crystal system. हम लोगों ने शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ा था, हम लोगों ने फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पढ़े थे. नाउ हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट में और एक टाइप का डिफेक्ट पढ़ते हैं. लेट्स से you have NaCl. Okay, so we are looking at impurity defect. Okay, let's say we have NaCl and जब आप NaCl का क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो इसमें थोड़ा सा SrCl2 ऐड कर दो. Add some amount of SrCl2. Now what will happen is SrCl2 में कैटायन जो है ये आपका Sr+2 है. So this is your impurity. Okay. And NaCl जो है ये आपका मेन क्रिस्टल है. Now Na plus it has one positive charge plus let's say these are your Na plus ions. Okay. And Cl minus ions मैं बना रहा हूँ. Let's say these are your Cl minus ions 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. अच्छा, अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे जब आप NaCl को SrCl2 के साथ, इस इम्प्योरिटी के साथ आप इसको क्रिस्टलाइज करते हो तो कुछ कुछ Sr+2 आयंस जो है वो इस क्रिस्टल के अंदर घुस जाता है. ना जैसे ही Sr+2 आयंस इस क्रिस्टल के अंदर घुसेंगे तो आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. ना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए कुछ Na प्लस आयंस आपको बाहर निकालने पड़ेंगे, राइट. आप अगर जो एक पॉजिटिव आयन अंदर ऐड कर रहे हो तो यू हैव टू रिमूव पॉजिटिव आयन एज वेल. सो Na प्लस आयंस विल रिमूव, आयंस विल कम आउट. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस. आप जब Sr+2 ऐड कर रहे हो तो आप +2 चार्ज ऐड कर रहे हो. तो +2 चार्ज जब आप ऐड कर रहे हो तो यू हैव टू रिमूव ऑल्सो +2 चार्ज ताकि आपका जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल रहे. सी आपके नेगेटिव चार्जेस तो उतने ही है ना, तो आप जब एक्स्ट्रा +2 चार्ज ऐड कर रहे हो तो यू ऑल्सो हैव टू रिमूव +2 चार्ज. सो यू रिमूव प्लस फ्रॉम हियर, यू रिमूव प्लस फ्रॉम हियर. नाउ ये हटाने के बाद व्हाट वुड हैपन इज फिर आपका ये क्रिस्टल जो है ऐसा कुछ हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 1. ये 2 हट गए, इसके जगह पे एक Sr+2 आया. सो दिस इज Sr+2. देन यू हैव प्लस. Okay, and then you have negative ions. Negative ions जितने उतने ही रहेंगे. Now if you see in this case what has happened is कि आपने एक आयन को ऐड कर दिया, आपने 2 आयंस को बाहर हटा दिया, ये क्रिस्टल जो है वो अभी भी न्यूट्रल है. बट what has also happened is ये Sr+2 ने एक पोजीशन तो ऑक्यूपाई कर दी, बट आपने यहां से भी जब आयन हटाया हुआ है तो what has happened over here is यहाँ पे एक वेकेंसी क्रिएट हो गई. So vacancy has been created. So now when you are adding one Sr+2, one vacancy is created. समझ में आया आपको? आपने जब एक Sr+2 ऐड कर दिया तो एक वेकेंसी क्रिएट हो गई. सो आई कैन से 1 Sr+2 creates one vacancy in NaCl structure. Okay. For example, what do you think would happen अगर जो आप Sr+2 के जगह पे एक ऐसा एटम ऐड करते हो which has a valency of +3, जिसपे चार्ज +3 है. तो अगर जो आप +3 ऐड करोगे तो आपको +3 हटाना पड़ेगा. +3 हटाना पड़ेगा तो what would happen is, मान लो ये रो तो ऐसी ही है 3, 4. अब यहां से आपको, बिकॉज आप 3 पॉजिटिव चार्जेस ऐड कर रहे हो, आपको 3 पॉजिटिव चार्जेस हटाने पड़ेंगे ताकि ये जो आपका क्रिस्टल है वो न्यूट्रल रहे, क्योंकि आपके नेगेटिव चार्जेस तो इतने ही है ना. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. नेगेटिव चार्जेस आर नॉट चेंजिंग, तो पॉजिटिव चार्जेस शुड ऑल्सो नॉट चेंज. तो अगर जो आप 3 पॉजिटिव चार्जेस ऐड करें, यू हैव टू रिमूव 1, 2 एंड 3. 3 पॉजिटिव आयन्स हटाने पड़ेंगे. तो ये वाला जो पॉजिटिव आयन है वो तो एज इट इज रह जाएगा.
इसके जगह पे ये आ जाएगा, सो M+3 आ जाएगा, बट साथ में ये और ये भी निकल जाए तो यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी. सो व्हेन यू हैव अ ट्राइवैलेंट आयन, दिस इज योर ट्राइवैलेंट आयन. व्हेन यू हैव अ ट्राइवैलेंट आयन, तो ट्राइवैलेंट आयन के अंदर क्या होता है, एंड दीज आर योर मोनोवैलेंट आयंस. Na+ की वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, सो दीज आर मोनोवैलेंट आयंस. तो जब आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो दो वैकेंसीज क्रिएट होती है. सो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक आयन कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? इट इज वेरी वेरी सिंपल. इस आयन पे चार्ज +3 है, इस आयन पे चार्ज +1 है, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो आप जैसे ही 1 ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, दो वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी. आप जब Sr+2 ऐड करते हो तो इस पे चार्ज +2 है, इस पे चार्ज +1 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 - 1 1. सो विच मीन्स व्हेन यू ऐड 1 Sr+2 आयन, ओनली 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड. ठीक है, ये आया आपको समझ में कितनी वैकेंसीज क्रिएट होती है? ये मैकेनिज्म समझ में आया, और वैकेंसीज क्यों क्रिएट होती है. ओके फाइन. सो इस डिफेक्ट को भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही कहा जाता है. दिस ऑल्सो बिकम्स योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है. नाउ वी विल गो ऑन टू नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. एंड ये जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमने देखा हुआ है कि दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. सो ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है. मेट्रिक डिफेक्ट्स. ओके, ये आवाज सुनाई दे रहा है आपको बारिश का? दिस इज निसर्ग साइक्लोन इफेक्ट. ओके, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल, डूइंग फाइन. ओके, so when we talk of non-stoichiometric defects, these are of 2 types. One is metal excess defect, and second one is metal deficiency defect. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट से. डिफेक्ट, now नाम से ही ये पता चलता है वी हैव मोर अमाउंट ऑफ मेटल इन दिस. So anions के comparison में cations are more. Metals form cations, right? So in this defect, the number of cations are more than the required quantity. Okay. So let's स्टार्ट ऑफ, लेट्स सी कि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहाँ से आता है. हाउ डू यू गेट मेटल एक्सेस डिफेक्ट? ओके, सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस. फर्स्ट, और ड्यू टू 2 तरह से ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हमें मिल सकता है. फर्स्ट वन इज ड्यू टू एनायन वैकेंसीज. ना ये नॉर्मली आपको किस टाइप के आयोनिक कंपाउंड्स में दिखता है? ये उस टाइप के आयोनिक कंपाउंड्स में दिखता है जहां पे R+ to R- इज नॉट वेरी स्मॉल. दैट इज द रेडियस और द साइज ऑफ आयंस इज सिमिलर. ये आपने कहाँ पे देखा था ऐसी कोई कंडीशन? सो हमने जो ऐसी कंडीशन है, हम लोगों ने ये ऐसी कंडीशन शॉर्टकी डिफेक्ट के दौरान भी देखी थी. सो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स विच शो यू शॉर्टकी डिफेक्ट्स, वो ये एनायोनिक वैकेंसीज के थ्रू मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको दिखा सकता है. अब नाम से ही पता चलता है एनायोनिक वैकेंसीज, तो मतलब जहां पे एनायंस है वहां पे अब वैकेंसी क्रिएट हो गई है. अब वहां पे वैकेंसी किस तरह से क्रिएट हो सकती है? हाउ इज वैकेंसी क्रिएटेड ओवर देयर? सो लेट्स ट्राई टू सी. लेट्स से दिस इज अगेन आवर मेटल क्रिस्टल. Okay, these are, let's say, positive ions. Let's talk of NaCl. NaCl का एग्जाम्पल देता है. ओके, एग्जाम्पल NaCl. ओके, and these are
anions. ओके, मान लो ये आपका क्रिस्टल है. नाउ इफ यू हीट दिस क्रिस्टल, अगर जो आप इस क्रिस्टल को हीट करते हो इन द एटमॉस्फियर ऑफ दीज मेटल आयंस, ओके, मान लो कि ये जैसे NaCl है तो ये Na+ आयंस है. तो मान लो यहाँ पे सोडियम वेपर, ये जो एटमॉस्फियर है, यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, मान लो दिस हैज Na वेपर्स, सोडियम वेपर्स. ओके ओके, इट हैज सोडियम वेपर्स. तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो आपके एनायंस है ना, ये एनायंस सरफेस की तरफ डिफ्यूज होता है. तो ये जो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है, दीज एनायंस डिफ्यूज टूवर्ड्स द सरफेस, दे डिफ्यूज टूवर्ड्स द सरफेस. सो ये धीरे 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 ये सरफेस की तरफ आता है. ना जैसे ये सरफेस की तरफ आता है, सोडियम वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे जो सोडियम एटम्स है दे गेट कन्वर्टेड इनटू Na+ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस सोडियम वेपर्स. नाउ क्या होगा कि जैसे ये नेगेटिव आयंस यहाँ पे आएंगे एंड ये आपके पॉजिटिव आयंस है, तो ये पॉजिटिव आयंस इन नेगेटिव आयंस के साथ दे विल फॉर्म कंपाउंड्स. ओके, ये सोडियम वेपर्स विल फॉर्म कंपाउंड्स विद दीज क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस के साथ ये कंपाउंड्स बनाएंगे. बट ये जैसे ही यहां से बाहर निकल गए, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका क्रिस्टल ऐसा होगा ना, वन टू थ्री, ये प्लस और एक प्लस है यहाँ पे, 1 2 3 4. ओके, अच्छा, आपके ये जो नेगेटिव आयंस है, अब नेगेटिव आयंस यहाँ पे रहेंगे. ये दो नेगेटिव आयंस तो निकल गए, तो यहाँ पे और यहाँ पे वेकेंसी क्रिएट हो जाएगी. ये एक नेगेटिव आयन जो है वो एज इट इज रहेगा. ऐसा कुछ होगा ना. ना इस रीजन में यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या हुआ है, एनायोनिक वेकेंसी हैज बीन क्रिएटेड. Anionic vacancy is created. This is anionic vacancy. अच्छा, ये आया समझ में. Now one more thing. So now if you count over here, you have more number of metal ions. Sodium ions ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8. Chloride ions कम है, 1 2 3 4 5 6. So now you have more amount of metals और more amount of cations. तो metal excess हो गया ना यहाँ पे, correct? अच्छा, now there is one more thing that you need to understand over here. It is that पहले आपका क्रिस्टल न्यूट्रल था, जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस थे, तो ये न्यूट्रल था. अब यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने नेगेटिव चार्जेस नहीं है ना, आपके नेगेटिव चार्जेस कम हो गए, तो ये अब न्यूट्रल नहीं रहा. तो इसको न्यूट्रल रखने के लिए, क्रिस्टल तो हमेशा न्यूट्रल ही होना चाहिए, कंपाउंड शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल. तो ये न्यूट्रल कैसे रहता है, तो सोडियम वेपर से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. सोडियम एटम्स दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Na+ आयंस. तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है सोडियम वेपर से, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे डिफ्यूज इन द क्रिस्टल. ये क्रिस्टल के अंदर चले जाता है एंड ये जैसे ही क्रिस्टल के अंदर चले जाता है, तो अब आपके नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस इक्वल हो गए. सी कैटायंस आर स्टिल मोर देन एनायंस. अब आपके पास 6 ही एनायंस है और 8 कैटायंस है. सो कैटायंस आर स्टिल मोर, आयंस आर मोर, बट इट इज स्टिल न्यूट्रल. ये अभी भी न्यूट्रल है बिकॉज एनायंस की जगह अब इलेक्ट्रॉन्स ने दे दी है और इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, करेक्ट. सो नाउ इट इज स्टिल न्यूट्रल. ना यहाँ पे इन जगहों पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इन जगहों को और इन सेंटर्स को कहा जाता है F
सेंटर्स, आई राइट इट ओवर हियर, यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, these are called as F centers. Okay, F centers. Now in F centers के वजह से दो तीन चीजें होती है. एक, वैसे आपका NaCl व्हाइट होता है ना, बट यहाँ पे अब जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हो. एक्साइट करके जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो दे विल एमिट लाइट. तो अब ये जो आपका क्रिस्टल होगा ये कलर्ड हो जाएगा. दिस विल नॉट बी वाइट, दिस विल बी कलर्ड. एंड ये कलर किसके वजह से आता है? इन एफ सेंटर्स के वजह से आता है. सो कलर्ड ड्यू टू एफ सेंटर्स. ओके, द कलर इज ड्यू टू एफ सेंटर्स. आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया है. आई विल रिपीट दिस कि आप, मतलब मैं ये कहूंगा कि आप ना इसको रिवाइंड करके वापस और एक बार देख लो ताकि आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि ये किस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट वर्क करता है ड्यू टू एनायन वेकेंसीज. ओके, यहाँ पे जो NaCl के केस में ये जो कलर होता है, दिस कलर इज येलो कलर. ओके, अच्छा, ये सिमिलर डिफेक्ट आपको KCl के साथ भी दिखाई देता है. इन केस ऑफ KCl is also anyway white in color. KCl normally white होता है, but because of these F centers, KCl is violet. कई बार वो violet colored होता है, and violet color is due to the presence of F centers. Okay, normally KCl is white, but आप जैसे ही KCl को पोटेशियम वेपर्स के एटमॉस्फेयर में हीट करते हो तो इट बिकम्स वॉयलेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एफ सेंटर्स. एफ सेंटर्स के वजह से ये वॉयलेट हो जाता है. इज दिस फाइन? ओके. नाउ वी विल लुक एट अनदर वे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमें कैसे मिलता है, एंड दैट इज ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर इंटरस्टिशियल कैटायंस. नाउ ये जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस. Now these are observed in ionic compounds जहाँ पे ये जो रेडियस रेशियो होता है R+ to R- is very small, जहाँ पे cations are very small as compared to anions. Okay, so normally it is observed in those compounds जहाँ पे आपने कौन सा डिफेक्ट देखा हुआ है, इसके साथ कौन सा डिफेक्ट एसोसिएटेड होता है? इट इज Frankel defect. Okay. Now the example is zinc oxide. Okay. Now zinc के ना सारे compounds जो होते हैं they are white colored compounds. But आप zinc oxide को जब heat करते हो, on heating zinc oxide, on heating when you heat this, it becomes yellow colored. Now the question is ये yellow क्यों होता है? So let's try to understand this. Let's say these are your zinc ions. Okay, and these are your oxygen anions. अच्छा, हर एक पे चार्ज -2 होगा. मैंने माइनस, ये +2 एंड -2. जिंक पे चार्ज +2 होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है. ओके, नाउ व्हेन यू हीट दिस क्रिस्टल व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली जब आप हीट करते हो, ये जो ऑक्सीजन आयंस है O-2 आयंस, ओके, दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो दे कम आउट, मान लो ये ऐसे बाहर निकल जाता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ O2. नाउ जैसे ही ऑक्सीजन ये बाहर निकलता है, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, these excess electrons they remain over here. Excess electrons they remain over here. Okay. Now ये जो excess electrons है, see, ये हट गए तो अब आपका जो क्रिस्टल है वो ऐसा कुछ हो जाएगा ना, प्लस 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 माइनस 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 माइनस. ये दो तो हट गए. ओके, बिकॉज ये दोनों हट गए. ओके,
यहां पे वेकेंसीज क्रिएट हो गई। अच्छा, नाउ कई बार क्या होता है कि इन वेकेंसीज के अंदर ये जो कैटायंस है, ये कैटायंस अपनी जगह छोड़ के इन वेकेंसीज के अंदर चले जाता है। ओके, नाउ एट द सेम टाइम आपको ये जो आपका क्रिस्टल था इनिशियली ये न्यूट्रल था। ओके, फाइनली भी आपका क्रिस्टल न्यूट्रल ही रहेगा। न्यूट्रल इसलिए रहेगा क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन एटम्स पे या ऑक्साइड आयंस पे वो यहीं पे रह गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल ओवर हियर। नाउ जैसे एफ सेंटर्स क्रिएट हो रहे थे, दिस इज काइंड ऑफ एन एफ सेंटर दैट इज क्रिएटेड ओवर हियर, ये एफ सेंटर की तरह ही है ना। यहां पे क्या हो रहा है कि इन एफ सेंटर्स के वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ओके, इनको हम लोग इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे, आप इनको फ्री भी कह सकते हो, बिकॉज ये यहाँ पे ट्रैप नहीं होते, फिक्स नहीं होते, दे कैन ऑल्सो मूव। सो ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स ये जो आपका क्रिस्टल है, दिस क्रिस्टल गेट्स कलर्ड। ओके, सो इनिशियली जो ये व्हाइट था, नाउ दिस बिकम्स कलर्ड, दिस बिकम्स कलर्ड, ये आपका येलो कलर है, इट बिकम्स कलर्ड। You can also see that यहाँ पे because cations and anions were fixed to their positions, हमने देखा है ionic compounds solid state में they are not good conductors, not good conductors. But because you have free electrons now, in free electrons के वजह से now crystal becomes a good conductor. सो ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं, इन सारे डिफेक्ट्स के वजह से आयोनिक कंपाउंड्स की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिफेक्ट कि यहां पे क्या हो रहा है। ओके, ना उसके बाद आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, ना ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, ये नाम से हमें ये रियलाइज होता है ना कि अमाउंट ऑफ मेटल इज लेस, अमाउंट ऑफ मेटल इज लेस। हाँ, ये नॉर्मली हमें कब दिखाई देता है? सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ आयन ऑक्साइड, FeO। नाउ आइडियली आयन ऑक्साइड में Fe पे जो चार्ज होता है दैट इज +2, ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है दैट इज -2। Therefore, Fe and oxygen are present in the ratio of 1:1. Okay, this is ferrous oxide. Okay, but ideally it is found that, ideally नहीं, but actual में it is found that FeO, ferrous oxide ना, इस फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होता। फेरस ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है वो ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है, 0.93 to 0.96 ऑक्सीजन। What it means is कि यहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe 0.93 ऑक्सीजन 1, सब यहां पे Fe एंड O का जो आइडियल रेशियो 1:1 का था, अब ये 1:1 का नहीं है, इट इज 0.93:1। Now what it means is, let me give you an example. Okay, इनिशियली अगर जो ये आइडियल रेशियो होता तो 100 ऑक्सीजन एटम्स, 100 ऑक्साइड आयंस है, तो 100 Fe+2 आयंस भी होते हैं। सो 100 ऑक्सीजन आयंस है तो 100 Fe के भी आयंस होते हैं। बट इस केस में क्या होगा कि इस केस में इफ यू हैव 100 ऑक्सीजन आयंस, Fe के यू विल ओनली हैव 93 आयंस, 93 आयंस ही प्रेजेंट होंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस, इसके वजह से क्या होता है। ओके, लेट्स से ये -2 चार्ज है, दीज आर योर ऑक्साइड आयंस, -2 -2 -2 -2 -2 -2। ओके, हाँ, हमें ये पता है कि Fe के जो आयंस है, Fe के आयंस आइडियली जितने ऑक्साइड के आयंस होते हैं उतने ही Fe के भी आयंस होने चाहिए, क्योंकि आइडियल रेशियो तो 1:1 का है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि बिकॉज एक्चुअल में फेरस ऑक्साइड
यहाँ पे आपका जो मेटल होता है या जो मेटल आयंस होते हैं दे आर लेस इन क्वांटिटी, मेटल आयंस दे आर डेफिशिएंट, ये डेफिशिएंट होता है ना। जब ये डेफिशिएंट होता है तो डेफिशिएंसी एक्चुअल क्रिस्टल में किस तरह से हमें नजर आती है, वो ऐसे कुछ होता है यहाँ पे, ओके कि व्हाट वुड हैपन इज नाउ यू वुड हैव लेस नंबर ऑफ Fe आयंस, तो ये +2 +2 +2 +2 लेट्स से +2, आपका टोटल नेगेटिव चार्ज -20 है, ओके। नाउ we know that we have less number of Fe ions, तो if you have less number of Fe ions आपका टोटल नेगेटिव चार्ज -20 है, तो आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +20 होना चाहिए ताकि आपका क्रिस्टल न्यूट्रल रहे। नाउ अगर जो आप +2 और +2 ही लिख दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि आपका पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, +10 +12 +14, आपका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना रिलेटिवली। तो ऐसे केस में न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि Fe+2 आयंस जो है दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू Fe+3 आयंस, वो खुद को Fe+3 आयंस में कन्वर्ट कर देता है। एंड जैसे ही वो खुद को Fe+3 आयंस में कन्वर्ट करता है, अब क्या होगा, यू विल हैव लेट्स से ये +2 के जगह पे ये +3 हो जाएगा, यहाँ पे भी जो +2 था वो +3 हो जाएगा, यहाँ पे भी जो +2 था वो +3 हो जाएगा, इवन दिस विल बिकम +3, okay. So now let's see what has happened to total positive charge, 2 4 8 10 नहीं 2 4 6 8 plus 3 11 plus 3 14 plus 3 17 plus 3 20। So अब आपका जो क्रिस्टल है that has become neutral, okay. आपके ऑक्सीजन आयंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so you have 10 oxide ions. How many Fe ions do you have, 1 2 3 4 5 6 7 8, you have 8 Fe ions. आइडियली 1:1 का रेशियो होना चाहिए, ये 10 है तो ये भी 10 होने चाहिए, बट यहाँ पे ऑक्साइड आयंस 10 है, Fe आयंस बस 8 ही है, तो यहाँ पे आई कैन से दैट you have, this is a metal deficiency defect. एंड यहाँ पे अब जो आपके कैटायंस है, दीज कैटायंस, सम ऑफ द कैटायंस हैव अ वैलेंसी ऑफ +3, आइडियली +2 की होनी चाहिए, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए सम ऑफ द कैटायंस हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स टू +3 आयंस, ओके। सो नाउ व्हेन यू हैव Fe 0.9301, तो यहाँ पे यू कैन से दैट सम Fe ions have a oxidation state of +2 and some Fe ions have a oxidation state of +3. Is this fine? ठीक है। अब अगर जो आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज, मान लो ये ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ Fe+2 ions and percentage of Fe+3 ions. How will you do it? It is very simple, okay. You have Fe 0.93, oxygen 1, okay. So let's say you have 93 Fe atoms for 100 oxygen atoms, okay. Now 93 Fe atoms में से हमें पता है कि कुछ Fe+2 के फॉर्म में, so let's say the amount of Fe+2 atoms is X and कुछ atoms जो है वो Fe+3 के फॉर्म में है, एंड जो +3 के फॉर्म में होंगे अब वो कितने होंगे, 93 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 93 ना, ओके। अब आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, योर टोटल पॉजिटिव चार्ज वुड बी 2 times x प्लस 3 times 93 माइनस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, यू हैव 100 ऑक्सीजन एटम्स एंड हर एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज -2 होता है, जस्ट पुट 2 ओवर हियर, ओके। मैग्नीट्यूड्स ही हमें इक्वेट करना ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, 2x प्लस
minus 3x, this is equal to 200. So now this will be equal to 79 is equal to 3x minus 2x, that is equal to x. Therefore अगर जो आपको x 79 मिल चुका है तो परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 2 कितना होगा? Fe प्लस 2 will be equal to, see Fe प्लस 2 टोटल एटम्स 93 है, उसमें से 79 जो है वो Fe प्लस 2 के हैं, तो परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 2 वुड बी इक्वल टू 79 divided by 93 into 100. So your answer would be equal to, let me calculate this. This becomes 84.95%. So it means Fe plus 2 ions का जो percentage है that is 84.95%, and Fe plus 3 का percentage कितना हो जाएगा? 100 minus 84.95, so close to 15%. ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे जो सारे डिफेक्ट्स है वो सारे डिफेक्ट्स यहाँ पे खत्म होते हैं. ओके, अब एक लास्ट पार्ट बचता है इस चैप्टर का, दैट इज सेमीकंडक्टर्स. ओके, सेमीकंडक्टर्स का एक छोटा, वैसे आपको 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में एक सेमीकंडक्टर्स चैप्टर है ही फिजिक्स में यहाँ पे, बट दे हैव आल्सो गिवन सेमीकंडक्टर्स इन शॉर्ट. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो वाला जो पार्ट है वो कवर करेंगे. प्लीज रिमेंबर ये जो डिफेक्ट्स का पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ डिफेक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गो थ्रू दिस वीडियो अगेन ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए. ओके, ठीक है, थैंक यू.